अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। कान का दर्द हो तो पाँव की छोटी उंगली का मसाज करो, कान का दर्द रुक जाएगा। पेट की गैस दूर करने के लिए कश्मीरी चाय पी लिया करो। खाना पकाते वक्त अगर आँखों में मिर्चें पड़ जाएं, तो ज़ुबान पर थोड़ा सा नमक रखने से आँखों से मिर्चों का असर ख़त्म हो जाएगा। दही और केला मिलाकर खाने से निज़ामे अनहज़ाम बेहतरीन हो जाता है। औरत को रोज़ाना रात को चलगोज़ा खिला दिया करो, रंग सफ़ेद हो जाएगा, झुर्रियाँ ख़त्म होने लगेंगी और चेहरे पर नूर आ जाएगा। खाली पेट एक सेब खाने से दर्द शकीका के दर्द से निजात मिल जाती है। मूँछों के बाल जल्दी सफ़ेद हो जाते हो, ये शुगर होने की अलामत है। पखाना करने के फौरी बाद रोटी मत खाओ, वरना बवासीर की बीमारी हो जाएगी। चलते हुए रोटी या कोई चीज़ खाने से मैदा सिकुड़ जाता है। गोश्त खाने के बाद दूध मत पियो, वरना दांत में कीड़ा लग जाएगा। सूरजमुखी के तेल की पाँव पर मालिश करने से कद बढ़ने लग जाएगा। दही में अर्के गुलाब और अदरक मिलाकर चेहरे पर लगाने से झुर्रियाँ गायब हो जाती हैं। कपड़ों पर जंग का दाग लग जाए तो इस पर नींबू का रस लगा कर रगड़े, जंग का दाग आसानी से उतर जाएगा। खीरे का छिलका काट कर घर के कोनों में रख देने से लाल बेग नज़र नहीं आएंगे। अगर दिल की धड़कन अचानक तेज़ हो जाए तो नहार मुँह प्याज और शहद मिलाकर खा लिया करो। सब्ज़ चाय में गुड़ डालकर पीने से 90 साल तक चेहरे पर झुर्रियाँ नहीं आएंगी। अगर चर्बी से परेशान हैं और जल्द दुबला होना चाहते हैं तो नींबू का पानी पिया करो। रात को मक्खन खाने से जिल्द नरम मुलायम और दिलकश हो जाती है। सब्ज़ फल खाने से ब्लड कैंसर नहीं होता। गरम मक्खन इस्तेमाल करने से पेट की चर्बी पिघलना शुरू हो जाती है। बूढ़े चेहरे को जवान करने के लिए अदरक वाले पानी से मुंह धोना शुरू कर दो। उबले हुए दूध में 2 इलायचियाँ डालकर पी जाओ, पेट कभी बाहर नहीं आएगा। जिन लोगों को कब्ज़ रहती हो वो बड़े गोश्त के करीब भी मत जाए। खजूर और बाजरे की रोटी में ताकत ही ताकत है। अक्सर टीका लगवाने के बाद बाजू सूज जाता है। इससे निजात हासिल करने के लिए टीके के बाद मुतासिरा जगह पर बर्फ़ की टकोर कर लिया करें। दुबले पतले लोग रोज़ाना नहार मुँह उबला हुआ आलू खाया करें, सेहतमंद हो जाएंगे। आम खाने से दिल की नाली खुल जाती है, जिससे दिल के दौरे का ख़तरा कम हो जाता है। अपनी खुराक हलाल रखो, आपकी हर दुआ कबूल होगी। कद्दू खाने वाले लोगों को सुकून की नींद मैसर होती है। चाय ज़्यादा पीने वाले लोगों में यूरिक एसिड की मकदार बढ़ती है। अगर सालन में मिर्चें ज़्यादा तेज़ हो जाएं, तो सालन के अंदर आधा कप दूध शामिल कर लो, मिर्चें कम हो जाएंगी। सुबह जब नींद से उठे तो नीम गर्म पानी पिएं, मर्दाना कमज़ोरी दूर हो जाती है। जो इंसान रोज़ाना सुबह उठकर पैदल चलता है, उसका दिल हमेशा जवान रहता है। उस बंदे की मौत दिल के बंद होने से होती है जो खाना खाने के फौरी बाद सो जाता है। जो दही का इस्तेमाल कम करते हैं उनको मैदे की जलन की शिकायत रहती है। गुस्सा करने की आदत इंसान के चेहरे की मासूमियत को बुरी तरह मुतासिर करती है। खाने के दरमियान कम से कम 5 से 6 घंटों का वक्फा होना चाहिए। ज़िंदगी के हर मोड़ पर कामयाब होना चाहते हो तो ये 2 आदतें अपने अंदर पैदा कर लो। अल्लाह पर तवक्ल और साफ़ नीयत। किसी भी बीमारी के बाद ग़िज़ा हमेशा कम खानी चाहिए। गुस्से की हालत में खाना खाने से
बदहज़मी पैदा होती है। दोपहर के खाने के बाद आराम करना चाहिए और रात के खाने के बाद चहलकदमी करना सेहत के लिए बहुत मुफीद है। लाल मिर्च का ज़्यादा इस्तेमाल करने से मैदे, आँखों और दिमाग को नुकसान होता है। खलीफा हशाम बिन अब्दुल मालिक बिन मरवान बैतुल्ला का तवाफ़ कर रहा था। उसकी नज़र एक जवान पर पड़ी जिसका लिबास गरीबी का मज़हर था, मगर चेहरे पर वक़ार और जाओ जलाल की कैफियत थी। खलीफा ने अपने रुफ़क़ा से पूछा, इस नौजवान के बारे में बताओ। मुकर्रबीन ने बताया, इस नौजवान का नाम सालिम है और ये सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर का बेटा और सैयदना उमर बिन ख़त्ताब का पोता है। खलीफा ने आपको बुलवाया और बताया कि मैं तुम्हारे दादा हज़रत उमर बिन ख़त्ताब का मता हूँ और मुझको आपका हाल देखकर बहुत तकलीफ़ हुई। ये मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी और सादत होगी अगर मैं आपके किसी काम आ सकूँ। आप अपनी ज़रूरियात बताएं, मैं आप जो मांगेंगे आपको दूंगा। नौजवान ने खलीफा को जवाब दिया कि ए खलीफा मुस्लिमीन, मैं इस वक्त अल्लाह तबारक ताला के घर में हूँ। यहाँ पर गैर अल्लाह से मांगते हुए मुझको शर्म आती है। खलीफा उनके पुरमतानत चेहरे का रोब देखकर खामोश हो गया। बाद में अपने ग़ुलाम को कहा कि जैसे ये जवान इबादत से फारिग हो और बैतुल्ला से बाहर आए, आप इसे मुझसे मिलाएं। जब हज़रत सालिम इबादत से फारिग होकर बैतुल्ला से बाहर निकले तो खलीफा के हर कारे ने पैगाम पहुंचाया कि खलीफा आपसे मुलाकात का मुंतज़िर है। आप खलीफा के पास पहुँचे तो खलीफा ने कहा, अब तो आप बैतुल्ला में नहीं हैं, तो अब बताएं मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ। मेरा दिल चाहता है कि मैं आपकी मदद करूँ। हज़रत सालिम बिन अब्दुल्ला रहमतुल्लाह अलैहि ने पूछा, आप मेरी कौन सी ज़रूरियात पूरी कर सकते हैं, दुनियावी या आखिरत की? खलीफातुल मुस्लिमीन ने जवाब दिया, दुनियावी, क्योंकि दुनियावी मालो मता का मैं कर सकता हूँ, मगर आखिरत तो मेरे बस में नहीं है। इस पर हज़रत सालिम बिन अब्दुल्ला ने बोले, ए अमीरुल मोमिनीन, दुनिया तो मैंने कभी खालिक हकीकी से भी नहीं मांगा, जो तमाम जहानों का और इस दुनिया का माल को मलजा है, तो आपसे क्या मांगूंगा। मेरी परेशानी तो सिर्फ़ आखिरत के हवाले से है। अगर आप इस सिलसिले में मेरी कुछ मदद कर सकते हैं तो बताएं। ये उनकी ये बात सुनकर खलीफा हैरान रह गया और फिर यूँ बोला, नौजवान, ये तो तेरे अंदर से खून फारूकी बोल रहा है। और फिर हज़रत सालिम बिन अब्दुल्ला खलीफा वक्त को हैरान परेशान छोड़कर रवाना हो गए। नहार में बादाम के चंद दाने खाने से दिमाग तेज़ होता है। अजवाइन पानी में उबालकर मुंह धोने से दाग धब्बे ख़त्म हो जाते हैं। अगर जिस्म पर गर्मी के दाने निकल आएँ तो सरसों का तेल गरम करके लगाओ, दाने ख़त्म हो जाएंगे। अगर बीमारी के बायस वज़न तेज़ी से कम होना शुरू हो जाए तो केले खाने से वज़न दोबारा ठीक हो जाएगा। पानी नीम गर्म पीने से दिमाग तेज़ हो जाता है। याद रखिए, देर से उठकर नाश्ता करने वाला बंदा कभी वज़न नहीं कम कर सकता। जिनका मैदा कमज़ोर हो उन लोगों को चाहिए कि सुबह के वक्त नाश्ते में थोड़े से जामुन खा लें। मैदा मज़बूत होगा और ग़िज़ा जल्दी हज़म हो जाएगी। गन्ने का रस गले में खराश और नज़ले के लिए बेहतरीन इलाज है। अनार का जूस बुखार की शिद्दत को तोड़ता है। खून की कमी के शिकार लोगों के लिए बहुत मुफीद है। रोज़ाना गन्ने का रस चेहरे पर मसल देने से कबल अज़ वक्त झुर्रियाँ नहीं पड़ती।
جن لوگوں کا شوگر یا بلڈ پریشر کا پرابلم ہو وہ مکئی کا استعمال کریں۔ اس میں آئرن کی وافر مقدار ہوتی ہے، یہ خون کی کمی دور کرتی ہے۔ چینی والی چیزیں کھانے کے بعد گڑ چکھنے سے شوگر نہیں ہوتی۔ پیشاب کی جلن دور کرنے کے لیے پانی زیادہ سے زیادہ استعمال کریں۔ نیند نہ آ رہی ہو تو رات کو سونے سے پہلے پاؤں کے تلووں پر خالص سرسوں کے تیل کی مالش کرو اور 1 چمچ شہد کا کھا لو۔